आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिस्ट्री की जो आज तक कोई उलझा नहीं पाया है। हिस्टोरियन आज तक कन्क्लूसिवली समझ नहीं पे है कि चंगेज खान ने इंडिया पर अटैक क्यों नहीं किया। इस रहस्य को समझना के लिए हमें उसे समय की ज्योग्राफी और पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझना होगा। आइए देखते हैं। 12th सेंचुरी में मंगोलिया का इलाका ढेर सारे नोमैडिक कबीलों में डिवाइड हुआ था। इन्हीं ट्राइब्स में से एक तेमुजिन, ऑल्सो नोन एज चंगेज खान, का जन्म 1158 में हुआ था। उनका पूरा बचपन सिविल वॉर जैसे हालात में बीता था। चाइनीज रूलर्स के इन्फ्लुएंस में मंगोलियन ट्राइब्स हमेशा आपस में लड़ती रहते थे, पर चंगेज खान एबल लीडरशिप में सारे मंगोल ट्राइब्स 1206 AD तक एक हो जाते हैं। और ईग के बाद ईग चाइनीज रूलर्स भी चंगेज खान के सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करने लगते हैं। इन कॉन्क्वेस्ट के बीच सिल्क रूट पर बेहतर पकड़ बनाने के लिए चंगेज खान एक ट्रेड डेलीगेशन सेंट्रल एशिया एम्पायर ख्वारिज़्म भेजते हैं। उनके ट्रेड डेलीगेशन का सर कलम करवा देते हैं। इसके बाद चंगेज खान एक बार और ट्राई करते हैं, पर उनके 3 मेंबर्स से 2 ही वापस लौटकर आ पाते हैं। अब तो लड़ाई पक्का थी। चंगेज खान की पेशेंस टूट जाता है और वे एक बड़ी सीना लेकर चढ़ाई कर देते हैं कि उनके सामने जो भी शहर आता है उनके निवासियों को गाजर मूली की तरह काट देते हैं। समरकंद, काबुल, गाजनी, कंधार जैसे शहर में खून की नदियां बहाने लगती हैं। मारे जाने के डर से अलाउद्दीन मोहम्मद सेकंड कैस्पियन सी के आइलैंड पर भाग जाता है। वहीं उसका बेटा शाहजलालुद्दीन मकबरनी इंडस रिवर मूव करने लगता है। उसको फॉलो करते हुए चंगेज खान की सेना अफगानिस्तान को कॉन्कर करते हुए खैबर पास के रास्ते पंजाब तक पहुंच जाती है। वहां जलालुद्दीन के साथ उनकी आखिरी लड़ाई होती है और 1221 AD में हुए बैटल ऑफ इंडस में जलालुद्दीन बुरी तरह हार जाता है। उसकी पूरी सेना खत्म हो जाता है। जान बचाने के लिए वह दिल्ली के सुल्तान से मदद मांगने दिल्ली पहुंच जाता है। चंगेज खान चाहते तो अपनी बड़ी सी सेना लेकर इंडस पर कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके सामने दुनिया की रिचेस्ट कंट्री थी, जो वर्ल्ड GDP का 25 से 30% हुआ करता था। ऐसी धरती जो हर इन्वेडर की हिट लिस्ट में थी। पर सवाल यह है कि वो वापस क्यों लौट जाते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर तो कोई भी स्टोरी नहीं बता सकता, क्योंकि हमें जूलियस सीजर, नेपोलियन बोनापार्ट जैसा फर्स्ट हैंड अकाउंट चंगेज खान के केस में नहीं मिलता। एनिग्मेटिक पर्सनालिटी थी। उन्होंने कभी भी अपने एक्शंस और डिसीजंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। इसी स्थिति में 2 ही सोर्सेस हैं जिससे हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि चंगेज खान ने भारत पर अटैक क्यों नहीं किया। पहला सोर्स, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स, जहां चंगेज खान मरने के बाद लिखा गया। पहला कारण द इल्तुतमिश अलूफनेस पॉलिसी को माना जाता है। इसके अंदर वे जलालुद्दीन को असलम देने से मना कर देते हैं, जिससे चंगेज खान को इमीडिएट प्रोवोकेशन नहीं मिलता। दूसरा कारण तुर्किस्तान और चीन में हो रहे रिबेलियंस को माना जाता है। इन रिबेलियंस को क्रश करने के लिए चंगेज खान को तुरंत वापस जाना पड़ता है। तीसरा कारण हॉट और ह्यूमिड वेदर के कारण हुआ फटीग हो सकता है। याद कीजिए 326 BC में अलेक्जेंडर की सेना ने भी भारत पर अटैक करने पे मना कर दिया था। चौथा कारण भारत की प्लेन टोपोग्राफी और ह्यूज पॉपुलेशन के कारण बहुत बड़ा चैलेंज होता था और सरप्राइज अटैक ज्यादा आसान होते थे। इंडिया में ऐसा करना मुश्किल था। दोस्तों, इन पॉसिबल रीजंस के अलावा जिंगिस पोस्टपोन इन्वेजन, कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि चंगेज खान ने इंडिया का इन्वेजन सिर्फ पोस्टपोन किया था, अबैंडन नहीं। उनके हिसाब से दुर्गस्थान और चीन में रिबेल्स को सबक सिखाने के बाद वापस इंडिया जरूर लौटते। उनके मरने के बाद आगे चलकर उनके सक्सेसर्स ने बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में कई अटैक्स किए थे, पर दिल्ली सल्तनत की रेजिस्टेंस पॉलिसी, सीरी फोर्ट स्ट्रॉन्ग डिफेंस टैक्टफुल अलायंस के कारण मंगोलिस दिल्ली पर कभी भी पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाए। अब जानते हैं
उन हिस्टोरियन के व्यू पॉइंट को जो कहते हैं कि चंगेज खान इंडिया पर वापस अटैक नहीं करते क्योंकि उनके सारे डेलीगेशन और एक एम्बेसडर को मरवा दिया था। वही सुल्तान इल्तुतमिश ने कोई भी अनप्लेजेंट कम नहीं किया था। हो सकता है फ्यूचर में दोस्ती करने के लिए वे अपना एम्बेसडर भेजते। सेकेंडली, ख्वारिज्म सेंट्रल एशिया पार्ट था। यहाँ के लोग मंगोल से रिसाली क्लोज थे, लेकिन नॉर्थ इंडिया के लोग मंगोल से रिसाली थोड़े अलग थे। और चंगेज खान को अच्छे से पता था कि भारत भगवान बुद्ध की धरती है, इसीलिए शायद वो बाकी जगह जैसा नरसंहार यानी मारकाट भारत में नहीं करते। कुछ हिस्टोरियन तो यह भी बताते हैं कि सिंधु नदी के पास कैंप करते समय उनके सपने में एक यूनिकॉर्न घोड़ा आया था जिसने उन्हें भारत पर अटैक करने से मना किया था। और चंगेज खान में काफी बिलीव करते थे, शायद इसलिए भी वो वापस लौट गए होंगे। बैटल ऑफ इंडस के 6 इयर्स के बाद चंगेज खान 1227 AD में नहीं मरते तो शायद भारत और चीन की हिस्ट्री बिल्कुल अलग होती।